यिंगगे एक बैठक में दुश्मन की युद्ध योजना पर कान लगा रहा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटी सी कार्रवाई से उसका घातक दुश्मन हमला कर देगा। यिंगगे यूं जियानमिन की ओर चल रहा था, जो वास्तव में चल रहा था। यिंगगे इतना घबराया हुआ था कि उसके मुंह से लार टपक रही थी, लेकिन यूं जियानमिन को कुछ नहीं मिला। बस मामले से निपटने के लिए यूं जियानमिन ने अपने सहायक के साथ बंदूक को अपनी बाहों में छिपा लिया और फिर कार्यालय से बाहर निकलकर अगले दरवाजे वाले शौचालय में भाग गया। ये ज़ियाओबाओ के लिए बुरा था, जो उससे मिलने के लिए शौचालय में रुका था। जब यूं जियानमिन उसे ढूंढने वाला था, ज़ियाओबाओ स्तर 0 पर चला गया और अगले दरवाजे वाले कक्ष में छिप गया। यूं जियानमिन कमरे में घुसा और कुछ नहीं देखा, लेकिन उसे दृढ़ विश्वास था कि ऊपर वेंटिलेशन वाहिनी में कोई प्रवेश कर गया होगा। अपने हाथ में मार्बल्स को देखते हुए उसने उन्हें वेंटिलेशन डक्ट में फेंक दी। यूं जियानमिन, जो रेंग रहा था, को अचानक गहरे मकसद का एहसास हुआ, लेकिन उसने मार्बल को गंभीरता से नहीं लिया। वह मुड़ा और आगे रेंगना जारी रखा। उसी समय यिंगगे, जो लौटने वाला था, ने मार्बल को पकड़ लिया। जैसे ही वह निकलने वाला था, उसने अचानक लोगों को दूर नहीं देखा, इसलिए उसने जल्दी से एक और पाइप का इस्तेमाल किया। यिंगगे अभी टेबल के नीचे छिप गया था और अगले ही सेकंड यूं जियानमिन यहाँ आया और जियान का कार्यालय खाली था और कोई और नहीं था। दूसरी तरफ यिंगगे शौचालय में लौट आया था और उसने जल्दी से ईश्वर के बेटे को दोगुना कर दिया और ज़ियाओबाओ को बाहर भेज दिया। ज़ियाओबाओ ने छोटी गोली का पीछा किया और बड़ी गोली मारी। 3 कदम और 2 कदम जल्दी से जमीन पर पहुंच गए। उसी समय हालांकि यूं जियानमिन, जो करीब से आया था, वह भी खिड़की के पास आया। उसे कुछ नहीं मिला। शू को नहीं पता था कि यिंगगे उस खिड़की के बगल में थी जिसे उसने खोला था, इसलिए उसे पानी के पाइप से नीचे जाकर सफलतापूर्वक कार्य पूरा करना चाहिए।